गठिया, ये रिमेटॉयड अर्थराइटिस और गठिया में बहुत अंतर होता है। गठिया रिमेटॉयड अर्थराइटिस नहीं है, उसको हम बोलते हैं रिमेटॉयड अर्थराइटिस को हिंदी में संधिवात, और गठिया क्या बोलते हैं, गाउट। गाउट की खासियत क्या होती है कि उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाता है, और अर्थराइटिस का अर्थ होता है कि यूरिक एसिड नहीं बढ़ता है, उसमें CRP बढ़ जाते हैं, ESR बढ़ जाता है, आपके जो है अन्य जो विशेष रूप से जो ऑटोइम्यून डिजीज के जो मार्कर हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये ऑटोइम्यून डिजीज है, इसमें हमारा जो सेल्स होते हैं और प्रत्येक सेल्स के अंदर हमारे सुरक्षा के बहुत बड़े, क्योंकि पूरे शरीर में प्रतिक्षण करीब 1.25 खरब कोशिकाएं हमेशा जो है शरीर की सुरक्षा प्रहरी का काम करती हैं, हमेशा सचेत होकर, सावधान होकर चारों तरफ, यानी सोते समय उठते समय हमेशा वो हमारे बाहर के कोई भी दुश्मन हमारे शरीर पर प्रहार नहीं करे, उसकी रक्षा करती हैं। और इनकी संख्या बहुत सारी, बहुत ज़्यादा है, खरबों की संख्या में है ये, और एक से बढ़कर एक है। इनको आपके जो है अलग अलग, जैसे हमारे मुख्य जो है, मुख्य रूप से लिम्फोसाइट्स हैं, जिसको हम बोलते हैं T लिम्फोसाइट्स, B लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेज हैं, डेंड्राइट्स है, आपके जो है यानी मोनोसाइट्स हैं। तो इस प्रकार से जो है मोनोसाइट्स का ही डेरिवेटिव होता है मैक्रोफेजेज, और बहुत सारे जो हमारे सुरक्षा के प्रहरी हैं, तो वह सुरक्षा के प्रहरी हमारे विरोध में ही काम करने लग जाते हैं। यानी, और ये क्यों होता है ऐसा, तो कुछ जेनेटिक कारण होता है। जैसे आपके शरीर के साथ बहुत अच्छा काम कर रहा है सारा सिस्टम, लेकिन आपने मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ खा ली जो शरीर के प्रतिकूल होता है, तो वह सुरक्षा प्रहरी उग्र हो जाते हैं। जैसे इस समय जो हमारा खान पान टोटली विशेष रूप से जो चेंज हुआ है, और उसमें हम भांति भांति के उल्टा पुल्टा आहार करते हैं, फास्ट फूड के रूप में, जंक फूड के रूप में, प्रोसेस फूड के रूप में। तो ये सारे जो है हमारे शरीर के लिए कभी कभी उस हमारी जो प्रतिरोधक क्षमताएं हैं उसको उग्र बना देती हैं, और वो हमारे जो रोग से लड़ते थे वो हमारे शरीर से ही लड़ना शुरू कर देते हैं। हमारे जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, बोन्स होते हैं, किसी भी अंग पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, और उस अंग से रिलेटेड जो है ना, फिर जैसे अर्थराइटिस क्या है, जितने भी जोड़ हैं और जोड़ से रिलेटेड जो मांसपेशियां हैं, जो टिश्यूज हैं, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन हैं, जो आपके जो है आपके जो
हर एक जॉइंट्स के मध्य में एक वासर का काम करता है। वह जो है सभी क्या होने लगते हैं, नष्ट करने लग जाता है। हमारा शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो हमारा दुश्मन बन जाता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर दवाइयों का प्रयोग करते हैं। और जो इम्यून हमारा डिस्टर्ब हो गया है, बिल्कुल उग्र हो गया है, पागल हो गया है, विक्षिप्त हो गया है, उसको दबाने के लिए क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव दवा देते हैं। अब कुछ बीमारियां होती हैं, विशेष रोगों पर प्रभाव डालता है। अब कुछ बीमारियां होती हैं ऑटोइम्यून डिजीज में, कम से कम अभी तक 80 से 100 संख्या तक ऑटोइम्यून डिजीज का आविष्कार हुआ है। तो उस ऑटोइम्यून डिजीज को प्राकृतिक योग आयुर्वेद चिकित्सा में बड़े प्यार से संभाला जाता है। उसे दबाया नहीं जाता है, सप्रेस नहीं किया जाता है इम्यून सिस्टम को, उसे समझाया जाता है कि भाई तुम जो गृहयुद्धि छेद रखे हो, जो हमारा हितैषी सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उसी को नष्ट कर रहे हो, ये आपका धर्म नहीं है। जैसे सेना हम ही को मारने लग जाए, तो ये ऑटोइम्यून डिजीज में यही होता है।